माननीय सांसद जी ने सुझाव दिया कि किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती से जैविक खेती एवं बागवानी की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में सरकार की विभिन्न योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए इस तरह की आयोजन लगातार होते रहने चाहिए। आयोजकों की सफल प्रयास के लिए सांसद एवं डॉक्टर AP सिंह के द्वारा ग्लोबल मीडिया के CEO बालेंद्र कुमार एवं उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दिया गया। इस मौके पर एडिशनल HN सिंह, गीता सिंह, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, कौशल कुमार प्रभारी उत्तर प्रदेश, समाधानवाड़ी धर्मवीर सिंह, मनीष कुमार पहलवान, मनोज कुमार, रोहित कुमार आदि मौजूद रहे। कृषि उत्पाद को लेकर विशेष यहाँ पर जो है आयोजन देखने को मिला, क्या कहेंगे आयोजक के बारे में और इस आयोजन के बारे में? इंडिया एक्सपो मार्ट में आने का जो अवसर मिला, इसके लिए विशेष रूप से मैं बालेंद्र जी, ग्लोबल मीडिया की चार्ज है, और इन दोनों का धन्यवाद भी देना चाहूँगा, साधुवाद भी देना चाहूँगा। क्योंकि हमारा विषय ही ये रहा है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े, और प्रधानमंत्री जी ने जब सरकार बनी 14 में, वो जनरली किसान की आमदनी, मैंने पूछा मीटिंग एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, जब DFI बनाई, WMO फार्मर सिंगल क्वालिटी सब, मैंने अधिकारियों से पूछा औसत आमदनी क्या है। उनकी क्रॉप से इनकम है 6,347, यानी 527 रुपये महीना, एक मजदूर से कम। क्यों? विश्व की अर्थव्यवस्था में जब भारत का पहला नंबर था 1750 तक, तो भारत का योगदान 25% इसलिए था कि 82% लोग इस खेती से जुड़े हुए थे। 50 साल 65 साल की 60 साल की गलत नीति के कारण मोदी जी के आने से पहले जो भी कुछ हुआ, कांग्रेस का लंबा राज रहा। क्या कारण हो गया कि किसान 60% से नीचे आ गए, 55% रह गए, वो खेती छोड़ के जाने लगे, नुकसान का हो गया सौदा। और ये जो सबसे अच्छा उत्तम व्यवसाय था, जो देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने वाला था, वो डाउन हुआ। तो इसलिए प्रधानमंत्री जानते थे देश के आज भी 60% से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला कृषि व्यवसाय है। इसलिए उन्होंने कृषि को प्राथमिकता दी कि हम किसानों की आमदनी कमी करेंगे, इसकी लागत नहीं बढ़ने देंगे और इनकी इनकम को बढ़ाएंगे। और इसके लिए आवश्यक क्या था? इसके लिए आवश्यकता किसान को सही रेट पे उसको दाम सही मिले, उसकी लागत ना बढ़े, उसको भंडारण की, प्रोसेसिंग की, मार्केटिंग की व्यवस्था। और हमेशा प्रधानमंत्री जी ने कहा है और कि कैसे आमदनी बढ़ेगी किसान, डाइवर्सिफिकेशन से आमदनी बढ़ती है। दूसरा वैल्यू एडिशन से आमदनी बढ़ती है। दुनिया के देशों में 60 से 70% तक वैल्यू एडिशन, इंडिया के अंदर 6 से 7%। क्यों? एक किसान पैदा करता, अभी मैंने देखा जो शहद, किसान के यहाँ जाओगे 100 रुपये का मिलेगा, और वही जो ब्रांडेड होकर मार्केट के लिए आएगा तो 250 रुपये। आलू पैदा करता है 3-4 रुपये किलो किसान का जाएगा, चिप्स बन जाएगा 200 रुपये किलो हो जाएगा, गेहूँ जाएगा 25 रुपये किलो हो जाएगा, आशीर्वाद आटा आएगा तो 35-40 रुपये किलो हो जाएगा, और दलिया होगा तो और ब्रांडेड होगा। सभी चीज़ का ये प्रोसेसिंग का, भंडारण का और मार्केटिंग का 3 पर जोर है। इसीलिए जो मल्टीनेशनल कोऑपरेटिव बिल आया है, पास हुआ है, बना है, वो इसीलिए बना है। 10,000 FPO में 8,000 FPO बन के तैयार हो गई। ये हम किस तरह से किसान की आमदनी बढ़ाएं, और मैं कह सकता हूँ आज किसान की आमदनी भी बढ़ी है। क्यों? क्योंकि इसलिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आ गई थी, किसी ने लागू नहीं की, मोदी जी ने आने के बाद लागू की, और हर किसी फसल का 1.5 गुने से अधिक दाम देते हैं। 1.5 गुने से कम किसी का नहीं हुआ। अभी भी कल 25 रुपये क्विंटल गन्ने पे बढ़ाने का काम किया। तो ये इस तरह से सारी फसलों का 150 रुपये कुंटल धान से लगा के 800 रुपये कुंटल तक तिलहन के ले गए, 400 रुपये कुंटल बढ़ा है। सबका दाम बढ़ाने का काम किया है। सरकारी खरीद MSP पे की जा रही है, और साथ ही लागत नहीं बढ़ने दी है। दुनिया भर में जब से यूक्रेन रसा वार हुआ है, फर्टिलाइजर्स के दाम आसमान छू रहे। आपको आश्चर्य होगा, यूरिया का एक बैग इंटरनेशनल मार्केट में 2,450 रुपये से 3,000 तक, इंडिया के किसान को मिला 270 का। और इसी तरह DAP का एक बैग इंटरनेशनल मार्केट में 4,070 का है, हमारे किसान को मिला 1,360 का। NPK MOP
जो 3227 के अपने किसान को मिले 1300-1700 के। क्यों? प्रधानमंत्री ने कहा हम किसान की लागत नहीं बढ़ने देंगे, सरकार वहन करेगी। सरकार वहन कर रही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आज मैंने देखा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मैं बालन जी को इसलिए भी साधुवाद देता हूँ। प्रसन्नता मुझे इस बात की हुई कि अब किसान, क्योंकि जो किसान पैदा करता है उसकी जेब में तो यदि 100 रुपये का कृषि उत्पाद है, 77 रुपये बिचौलिए खा रहे, किसान की जेब में 33 रुपये जाता है। मैं नहीं कह रहा, यहाँ का अनुसंधान संस्थान का सर्वे कह रहा है, तो भारतीय अनुसंधान संस्थान उसका सर्वे कहता है। क्योंकि किसान को पैदा करने के बाद ना उसको सही मार्केटिंग मिल रहा था, ना उसको सही भंडारण की व्यवस्था थी और ना उसकी प्रोसेसिंग की व्यवस्था। आज भंडारण की व्यवस्था की जा रही है, प्रोसेसिंग की जा रही है, मार्केटिंग की जा रही है। इसलिए आपने देखा होगा सब्जियों के लिए इन्होंने हमारी उड़ान रेल चली है, उड़ान योजना चली है, वातानुकूलित रेल से लिया है, और प्राइमरी सोसाइटी निचले स्तर तक भी भंडारण की व्यवस्था की जाने की योजना बनाई जा रही है। इसीलिए प्राइमरी स्तर पर सोसाइटी बनाकर और अपना कम्युनिटी के ग्रुप बनाकर या FPO बनाकर जो संगठन काम करेंगे उनको सारे लाभ सरकार देने का काम करेगी। उनको अनुदान भी मिलेंगे और उनको सॉफ्ट लोन के रूप में ऋण भी मिलेगा, और छोटे किसान की भी आमदनी हालांकि इन 10 वर्षों में काफ़ी बढ़ी है, लेकिन और भी बढ़ेगी। और मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, जो इस तरह की बात कर रहे हैं कहीं जिनको जानकारी ही नहीं है किसानी की, जिन्होंने किसानों को बर्बाद किया, वो विरोध करते हैं। मोदी जी की प्राथमिकता पर किसान है, मोदी जी की प्राथमिकता पर कृषि है। और इस यहाँ के आज इस प्रदर्शनी में पूरी में जो अपना मैंने देखा है कि इसको प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बढ़ावा देने के लिए काम किया है, बजट को बढ़ाने का काम किया है। आपको मैं कहता हूँ UPA के टाइम का लास्ट ईयर का बजट था कुल 23,000 करोड़। मोदी जी की सरकार का यदि उनको 5 साल का लगाओ तब 1,23,000 करोड़ बजट था। उससे पहला यदि 9-10 का बजट बताऊँ तो 12,000 करोड़ था। मोदी जी की सरकार का पिछले साल का बजट 1,25,000। उनके 5 साल से अधिक बजट 1 साल में देने हैं। और यदि बजट होगा तभी किसान को उसका कुछ बड़ा फायदा किया जाता है, तभी प्रोसेसिंग होगा, तभी भंडारण होगा, तभी होगा। तो हमारी प्राथमिकता पर, अपनी सरकार की प्राथमिकता, मोदी जी की प्राथमिकता पर किसान की विरोध है। और इस तरह का जो मैंने प्रदर्शन देखा है, बहुत अच्छा ट्रैक्टर देखता हूँ, ये बहुत अच्छा ही आयोजन किया गया है। इसके लिए धन्यवाद और स्वागत।